ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अब तक हमने आपको कई सारे विभिन्न प्रकार के आर्य समाज मंदिर दिखाए, कई लंबे समय से दिखाते हैं। हमने आर्य गुरुकुल भी आपको दिखाया, आर्य गुरुकुल के अलावा आर्य विभिन्न आर्य समाज मंदिर भी दिखाए, आर्य छात्रावास आश्रम भी दिखाए। आज हम मौजूद हैं मुल्तान नगर, न्यू मुल्तान नगर के आर्य समाज मंदिर के अंदर में। मैं आपको दर्शकों बताना पसंद करूँगा अपना निजी अनुभव कि पिछले 15-16 साल में मैं लगभग शायद 30-40 आर्य समाज मंदिरों में विजिट हो चुका होगा, कभी 2 मिनट का, कभी 1 घंटे का वगैरह में। लेकिन जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ इस समय, आर्य समाज मंदिर में, वाकई ही जीवन में इस 15-20 साल में इससे भव्य, इससे सुंदर, इससे बढ़िया लाइब्रेरी वाला, प्लस मंदिर भी बहुत बढ़िया। आप इसकी कलात्मकता देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन साहब से आप फर्श देखिए, बड़ा भव्य, बड़ा खूबसूरत सा फर्श, जो मैंने कई मंदिरों में कमी महसूस करी कि इतना अच्छा नहीं होता। पीछे का आप वातावरण देखिए बहुत अच्छे तरीके से। ये राजकुमार आर्य जी हैं जो इस मंदिर के फिलहाल प्रधान हैं, और ये जितनी भी आप सुंदरता, सजावट, अच्छापन इस मंदिर में देख रहे हैं, इनकी ही बुद्धि, इनकी नेतृत्व, इनके आइडियाओं की उपज है। आइए इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी, ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी धन्यवाद। मैं राजकुमार आर्य, मैं यहाँ पे मुल्तान नगर में ही यहाँ पे रहता हूँ, और मेरी पृष्ठभूमि के रूप में अगर चाहें तो मैं आर्य स्कूल नरवाना एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई, और महर्षि दयानंद का जो एक छाप थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा ही रही। हमेशा ही सत्याग्रह प्रकाश का मैंने अध्ययन किया, और यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो आर्य समाज है, तो इसमें एक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो हमने कब से प्रधान है आप इस आर्य समाज? हाँ, मैं इस आर्य समाज का 2015 से यहाँ पे आर्य समाज का मैं प्रधान हूँ। उससे पहले ये बिल्डिंग उतनी थोड़ी जर्जर थी, हालांकि ये 1984 में जो ये हॉल देख रहे हैं जी, तो उस वक्त ये हॉल, तो हॉल का मैंने निर्माण, हाँ, ये जो हॉल का निर्माण है ना, ये उस वक्त में करवाया था। वो हाँ, उस वक्त से ही मैं जुड़ा था, और हमने इसके लिए धन वगैरह जैसे इकट्ठा किया था। उसके बाद फिर जो ऊपर वाला भवन है, ये बाद में बना, यज्ञशाला बाद में बनी है। ऊपर आप देखेंगे अतिथि प्रांगण बना हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी हमारे यहाँ पे कोई विद्वान आता है, सन्यासी आता है, उसके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था हम करते हैं। रहने सहने से लेकर भोजन तक की व्यवस्थाएं करते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे बाहर से गुरुकुलों से आते हैं, DU के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो हम उनको जगह और भोजन की व्यवस्थाएं हम सुलभ करवाते हैं, निःशुल्क, 100। हाँ, रहने की भी और खाने पीने की भी निःशुल्क मंदिर की तरफ से। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये निरंतर जब से मैं आया हूँ तभी से ये इस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज भी हमारे पास में 7-8 ब्रह्मचारी यहाँ पे हैं, जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो कुछ IAS IPS जो करना चाहते हैं जो बालक, तो उनको भी हम निःशुल्क यहाँ पे उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। पहले हम हॉल में मौजूद हैं, तो हम हॉल की बात करते हैं। जी, ये हॉल जो मैं देख रहा हूँ बड़ा सुंदर और भव्य लग रहा है जी। ये इस अस्तित्व में, इस समय, जिस समय में दिख रहे हैं। हाँ, इस हॉल की आपने शायद एक पीछे वाली खूबसूरती नहीं देखी है जी, जो आप ये देख रहे हैं जी। पीछे वाला 13 फीट और 25 फीट अच्छा। ये स्क्रीन है। अच्छा। एक्चुअली ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है। अगर हम एक प्रोजेक्टर एक बार शुरू करके दिखा देंगे आचार्य जी, एक बार। नहीं, ठीक है, बाद में सही। हाँ, बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं। एक बार जरा करवा। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये 13 फीट बाई 25 फीट की स्क्रीन है। और वो देखिए प्रोजेक्टर, ये हाई फाई जो, हाँ, ये हाई फाई प्रोजेक्टर है, जिसे आप इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। अच्छा। इतना हाई फाई है ये। आप इसमें फिल्म दिखा सकते हैं, आप इसमें डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, बच्चों को कोई गतिविधि दिखा, कुछ भी दिखा सकते हैं आप। हाँ, तो यहाँ इसमें ये पूरा एयर कंडीशन है। और बैठने की अभी पीछे हमने बालकों को, कितने लोगों की सीटिंग है यहाँ? यहाँ करीब 100 लोगों की सीटिंग हो सकती है जी। अच्छा। 100 लोगों से ज़्यादा की हो जाती है। ऐसे जब AC चलते हैं, बैठने की कैपेसिटी तो काफ़ी है। बाकी कुर्सियाँ लगा करके 100-125। हर संडे को पूजा प्रार्थना के अलावा ये हॉल किस किस काम अन्य आता है? हाँ, ये देखिए हमारे बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि एक संस्कार दर्शन की कक्षा लगती है। संस्कार दर्शन में 35 बालक हमारे पास हैं।
जो हम चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ महीनों के अंदर। अभी रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं 35 का हमने, क्योंकि उससे ज़्यादा का हम यहाँ पे उनको जगह प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तो उसमें हम उनको उसके अंदर योग प्राणायाम से लेकर के और उसमें जैसे श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, महाभारत के हैं, रामायण की हैं और वेद मंत्र हैं, उन सब चीज़ों का उनको सिखाते हैं। मतलब उनको ये भी सिखाते हैं भी कैसे बोलना है, किस तरह से बड़ों के साथ बिहेव करना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी ऋषि परंपराएं क्या है। तो ये सारी चीज़ों हम उनको सिखाते हैं बच्चों को। और बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि जी हमारे बच्चों को भी ले लीजिए, हमारे को भी ले लीजिए, क्योंकि क्या है, उन बच्चों के अंदर परिवर्तन साक्षात नज़र आता है। क्योंकि उनके बिहेव के अंदर जब वो जाके बताते हैं, घर में श्लोक पढ़ते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजनम्, तो सोचते हैं बच्चे कितना कुछ सीखते हैं यहाँ से। तो वो दूसरे बच्चे जब उनसे वार्तालाप करते हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी वहाँ पे जाएं। और आप यकीन करेंगे, आप आके देखिएगा 6 बजे की जैसे कक्षा होती है, बच्चे यहाँ पे 5:30 बजे आके उधम मचाते हैं और 7:30 बजे कक्षा जब समाप्त होती है उसके आधा घंटा के बाद बाहर निकालना पड़ता है 8 बजे के आसपास। हाँ, कि नहीं बेटे अब जाइए, वो आ गए, आपके पिताजी आ गए, मम्मी। क्योंकि देखिए, आप जब तक उसमें रोचकता पैदा नहीं करेंगे, रोचकता पैदा नहीं करेंगे तो कोई भी जुड़ेगा नहीं। आप सिर्फ प्रवचन से आर्य समाज में जोड़ नहीं सकते किसी को। हाँ, हम अपनी वैदिक परंपराओं के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वैदिक परंपराओं समझौता करके बच्चों को सिखा दिया इंटरेस्ट, नहीं, वैदिक परंपराओं के अंतर्गत ही हम करवाते हैं सारी क्या है। और योग प्राणायाम की एक कक्षा अलग से होती है जो एडवांस योग सिखाया जाता है, उसकी कक्षा अलग बच्चे हैं उसके अंदर। एक कथा घर का एक प्रकल्प है जिसमें बच्चों को, इसमें हम देख रहे हैं कि ढेरों अनगिनत किताबें हैं। मैं कई लाइब्रेरियों में, आर्य समाज की लाइब्रेरियों में, मंदिरों की लाइब्रेरियों में गया हूँ। इतनी भव्य, इतनी ज़्यादा किताबों वाली और इतनी बढ़िया लकड़ी की बनी हुई लाइब्रेरी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। पहले इसी से शुरुआत करें कि ये कैसे आइडिया आया आपका? ये जी जैसे हमारा ये भवन का जब रिनोवेशन हुआ, या ऊपर हम एक अतिथिशाला बनाई है जिसमें 6 कक्ष हैं, और ये जो आप बाहर देख रहे हैं भव्य यज्ञशाला है, ये पंडित लोकनाथ तरकवस्फीति जी के नाम से बनाई गई। अगर आपको आर्य समाज का ये पता हो, जैसे जो यज्ञ प्रार्थना गाई जाती है यज्ञ के बाद में, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, ये उन्हीं की रचना है। ये पूरा मंदिर जो है ये पंडित जी की प्रेरणा से ही ये जगह पंजाब प्रतिनिधि सभा ने दी थी और उन्हीं के आशीर्वाद से ये फलीभूत हुआ है। कितना समय हो गया कमेटी को ये 1957 से है जी, 1957 से है। पंडित जी का देहांत भी तभी, पंडित जी यहीं पे रहते थे मुल्तान नगर में। और उन्होंने ही एक बात और मैं आपको, क्योंकि हमारा आर्य समाज ऐतिहासिक इसलिए भी है कि पंडित जी ने एक ये रचना तो की है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ प्रार्थना पूरे संसार भर में एक सर्वमान्य यज्ञ प्रार्थना है, पूरे संसार भर में गाई जाती है। तो ये पंडित जी की रचना। दूसरी, उन्होंने सरदार भगत सिंह को अपने हाथों से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था। अच्छा। पंडित भगत सिंह, सरदार भगत सिंह को उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार अपने हाथों से करवाया था। तीसरा, जो भाई राकेश शर्मा है, हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, वो उनके सगे पौत्र हैं। अच्छा। हाँ जी, भाई राकेश शर्मा भी यहीं खेले कूदे हुए हैं यहाँ मुल्तान नगर के अंदर। जी जी जी, ये राज्यों का उद्घाटन मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है क्यों, है ना। तो ये यज्ञशाला का नाम जो रखा है वो भी रखा हुआ है पंडित लोकनाथ तरक वाचस्पति यज्ञशाला। ये जो बाहर रखा आप देखेंगे, आप बाद में करेंगे जी। और ये रहा कि हमें भव्य लाइब्रेरी बनानी है, ऐसी वैसी नहीं, अलमारियाँ रख कर के नहीं, इसको ठीक से इसको विधिवत बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर लगा करके। मैं बताना पसंद करूंगा कि किसी भी आर्य समाज में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक यज्ञशाला और एक पुस्तकालय। अब यहाँ का पुस्तकालय देखिए, इतना भव्य पुस्तकालय आपको लगभग दिल्ली के जिस जगह पर हम मौजूद है आसपास के 22 किलोमीटर में नजर नहीं आएगा। जी जी। और इसके बाद अभी
जैसे मैंने बताया था हमारे यहाँ पे पुस्तकें हैं ये सिर्फ मंदिर कमेटी ने खरीदी या लोगों का सहयोग भी रहा? नहीं, सारा लोगों के सहयोग से ही बनता है। देखिए जितना भी कार्य हुआ है, एक मैं आपको एक बड़ी बात और बता देता हूँ, जो इसमें हमने पीछे रेनोवेट करवाया था इसको, या ऊपर जो कुछ बनवाया और ये यशशाला बनी है, तो इसमें हमारा करीब 65-70 लाख रुपया खर्च हुआ है। और उसमें मैं आपको एक बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने किसी से अपील नहीं की, धन की उसके लिए दान की अपील ना करके, और यहीं बैठे बैठे पूरा धन आया है। पूरा धन किसी ने 2,51,000 रुपये दिए, किसी ने 1,51,000 रुपये, कितनी बड़ी आप वो देखेंगे दानवीरों की सूची है मेरे पास। और सब ने ही बड़े भावना के साथ में यहाँ अपने आप यहाँ आकर के, मैं किसी के घर भी नहीं जाना पड़ा, ये बड़ी बात है। हमारे भार में तो हमने किया ही था, निश्चय किया था कि हम किसी आर्य समाज से अपील नहीं करेंगे और मुल्तान नगर के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आर्य समाज है मुल्तान नगर में ही बन रहा है, तो हम अपने मुल्तान नगर वासियों के सहयोग से ही इसको बनाएंगे। उसके बावजूद ही तो आसपास के निवासी भी आ सकते नहीं, हैं, आ सकते हैं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आने के तो सबका ही है, आर्य समाज तो महर्षि दयानंद की प्रॉपर्टी है, तो आने के जितने ऋषि भक्त हैं कहीं से भी आ जाएं, पूरी दिल्ली से नहीं पूरे संसार से आए, कहीं दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बच्चे आते हैं, ये जैसे आप अलग अलग गुरुकुलों से आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं, है ना, कोई विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो सबसे ही आते हैं, सब जगह से आते हैं, तो ये सबका ही आर्य समाज है। मेरा मतलब यह कहने का कि जो निर्माण कार्य था ना, क्योंकि इतना बड़ा नहीं था कि हम बहुत लोगों से सहयोग लें, इतना छोटा ही था, 65-70 लाख रुपए आज के टाइम में कुछ ज़्यादा राशि होती नहीं है। तो हमारे यहाँ के निवासियों ने बड़े खुले हृदय के साथ में यहीं आ कर के रसीद कराई है। मुझे यहाँ भी घर घर नहीं जाना पड़ा, बाहर की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे भी किसी के घर नहीं जाना पड़ा। बड़े गर्व की बात है, बड़ी अद्भुत और अच्छी वाली बात। हाँ, ये हमारे यहाँ पे क्योंकि पुराने निवासी हैं यहाँ के, और बच्चे यहाँ पे पैदा होकर के बच्चों वाले हो गए। अच्छा। इतना, हाँ, हमारी यहाँ की कल्चर मुल्तान नगर की एक अलग तरह की है। एक दूसरे का हम आदर भाव रखते हैं, छोटे बड़ों को नमस्ते करते हैं, बड़े छोटों से प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक आपने ये लाइब्रेरी का पूछा, ये लाइब्रेरी के बारे में मैंने बताया, ये पुस्तकें उसी फंड से आई हैं। फंड हमारे पास आता रहता है, अभी भी निरंतर दान की प्रक्रिया, अभी भी हम किसी से मांगते नहीं हैं। यहाँ आकर के खुद हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं आज बिल्कुल इससे कह सकता हूँ, कुछ भी हमें करना होता है तो हम आराम से कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इस कथा घर के ऊपर जी। कथा घर का आइडिया, हाँ। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हाई-फाई लाइब्रेरी या कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंच गए। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो पढ़ी लिखी हमारी बहुएं हैं, वो इनका एक ग्रुप बन गया है। ये करीब 15 ऐसी बहुएं जो हाईली क्वालिफाइड है। हाँ, है तो सारी जो सक्रिय है यहाँ पे 15-16 ऐसी बहुएं हैं जो सारा वो मैनेज करती हैं। जैसे कुछ संस्कार दर्शन में करती हैं, कुछ योग प्राणायाम की कक्षा चलाती हैं, कुछ यहाँ पे जैसे ये लाइब्रेरी का है, इसका कथा घर का है। इसमें आप आएंगे, मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊंगा और इसका जब इसके आपको शेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत चार्मिंग लगेगा। यहाँ आकर के बच्चे बैठ कर के जब पढ़ते हैं, और जो पीछे जून के महीने में बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, जैसे कि चित्रकला का था, जैसे भाषण कला का है, तो ये काव्य का है, तो वो काफ़ी पौधे लगाना, पौधारोपण का भी साथ में है। हाँ, ये सारी चीज़ों का ये समावेश इसमें रहता है। और आपको बताना पसंद करूंगा कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और पिछले 40 साल में पता नहीं मैं किन किन लाइब्रेरियों में देश भर के में अलग अलग जगह गया, खरीदी अलग, कहीं पर भी बड़ी से बड़ी देश की लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भी आपको ये बुक रिव्यू वॉल नजर नहीं आएगी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों में तो जरूर नजर आ जाएगी, लेकिन यहाँ इस मंदिर में मैंने शायद जीवन में दूसरी बार बुक रिव्यू वॉल देखी है। यानी आप आइए, किताबें पढ़िए, और उस किताब के विषय में जो भी आपकी राय है वो यहाँ दीवार के ऊपर लिख दीजिए। ये बेहतरीन आइडिया, अद्भुत आइडिया आप कहाँ से आए? ये मैंने बताया आपको, जो हमारी यहाँ के रेजिडेंट हैं, यहाँ की बहुएं हैं पढ़ी लिखी, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेकर के बड़े, और क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड हैं, और हाँ, तो उन्होंने ही ये नए तरह की चीज़ें, आप तो ये तो एक चीज़ देख रहे हैं, इसके अलावा
बहुत सारे वो यहाँ पे कार्यक्रम आइडियाज़, वो नए नए आइडियाज़ के साथ में यहाँ पे संपन्न करवाते हैं कार्यक्रम को बच्चों के साथ में। बच्चे आके ऐसे बैठते हैं जैसे अपनी माँ के साथ बैठे हों। हाँ, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे इतना अद्भुत, इतना सुंदर वातावरण बनता है। और पीछे इन्होंने इसी जो ये कथा घर का जो प्रकल्प है, इन्होंने ही बच्चों को एक पिक्चर दिखाई थी यहाँ बिठा कर। अच्छा। हाँ, द लॉयन जंगल, द लॉयन किंग। अच्छा, द लॉयन किंग। हाँ, वो शेर हाँ, राजा, जी, तो जी। इसमें आप देखेंगे इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर 13 फीट बाई 25 फीट का ये है, जैसे PVR में होता है। और यहाँ बच्चे पीछे बैठ करके एयर कंडीशन में, और ऐसा लग रहा था जैसे कि PVR में बैठे। क्या बात है। बच्चों ने वो बाकायदा इंटरवल किया, उसमें उनको जैसे नाश्ता पानी जैसे वहाँ सिनेमा हॉल में होता है। उसके बाद उस दिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो अब उनका आइडिया है कि हम यहाँ पे बच्चों का, इन्हीं बच्चों को तो अच्छा लगा ही, कुछ अभिभावक भी आए कि भाई हमारे लिए क्या। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए भी, बड़ों के लिए भी हम ऐसा कार्यक्रम रखें। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण, आर्य समाज मंदिर में महत्वपूर्ण चीज है, हम इस समय आप देख सकते हैं कि कितना भव्य सुंदर व्हाइट कलर का, जैसे किसी अच्छे से बैंकेट हॉल के अंदर आप मौजूद हॉल नजर आ रहा है। इस हॉल के बारे में बताइए प्रधान जी। ये जो सभागार है, इसका हमने बड़ी सूचिता रखी हुई है। इसमें जैसे आपने पूछा विवाह करवाते हैं, विवाह हम जिनका विवाह करवाते हैं, हमारे आचार्य जी करवाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो उन्हीं विवाहों को हम अनुमति देते हैं। बाहर से कोई आकर के वैसे विवाह करना चाहे, उसकी अनुमति यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वो खाना पीना तो अपने हिसाब से करते हैं। वो उसकी सूचिता बनाए रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। दूसरा, जो बच्चों के जन्मदिन की पार्टी होती है, उसका भी जो बच्चे यहाँ पे जो अभिभावक हैं, यहाँ के यज्ञ करने के बाद में जो पार्टी करना चाहें, तो उनको बिल्कुल खुले मन से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है और बड़े अच्छे से करते हैं। तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमारे। किन किन और आयोजनों के और एक दिया जाता है जी, किन किन और आयोजनों के लिए आप? हाँ, और श्रद्धांजलि सभा के लिए भी हम देते हैं, श्रद्धांजलि सभा के लिए देते हैं। अच्छा। बाकी वैसे कोई, हाँ, उसमें कोई जैसे कोई किसी की मीटिंग है, किराया वगैरह नहीं देते? नहीं, कुछ उसमें है अभी, जैसे कोई अपना प्रेजेंटेशन देता है। अच्छा। कोई कंपनी देती है, मान लीजिए कोई और है, क्योंकि उनमें तो खाने पीने का कुछ होता नहीं है ज़्यादा। अच्छा। वो अपनी जैसे किसी कंपनी ने कोई प्रोग्राम देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें उसकी अनुमति रहती है, उसमें हम चार्जेज करते हैं। ठीक, ओके। आर्य समाज मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिना यज्ञशाला के तो संपूर्ण हो ही नहीं सकता। इस समय हम न्यू मुल्तान नगर के भव्य आर्य समाज मंदिर के यज्ञशाला पे, जिसके विषय में राजकुमार जी बताएंगे। राजकुमार जी, इस यज्ञशाला की स्थापना कब हुई और क्या क्या होता है यहाँ, ये बताइए। जी, इस भव्य नई यज्ञशाला का जो निर्माण है, इसका उद्घाटन समारोह 16 अक्टूबर 2016 में किया गया। अच्छा। तो उसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्वामी रामदेव जी महाराज आए। जी जी जी, बोलते जाइए जी। स्वामी रामदेव जी महाराज आए, और उसके साथ में भाई राकेश शर्मा जो हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, वो भी आए। अच्छा जी, 2014 में, 2016 में। 16 मैंने वाकई मिस किया, वाकई मैं उनका बड़ा प्रशंसक। और उसके बाद साथ में माशा धर्मपाल जी MDH वाले आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। कैप्टन अभिमन्यु जी आए थे। अच्छा। माता उत्तमा यति जी आई थी, और देवप्रिया जी जो पतंजलि योगपीठ की प्रभारी हैं, जो आजकल यूनिवर्सिटी को देख रही हैं, वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आई थी। वहाँ उसमें वो बहुत भव्य कार्यक्रम उस दिन हुआ था हमारा यहाँ पे, और वो सुबह 9 बजे से शुरू हो करके आप यकीन मानोगे शाम को 4 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। और लोग कहीं गए नहीं, कम से कम यहाँ पे उस दिन कम से कम 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने तो भोजन किया था। अच्छा। हाँ, पीछे टेंट लगा हुआ था, ये सामने यहाँ पे पूरा पंडाल लगा हुआ था, और इसका भव्य उद्घाटन किया गया था। वो बड़ा अद्भुत था। और ये यज्ञशाला के अंदर आप देखेंगे, और जगहों के मुकाबले आपने इस यज्ञशाला में बच्चों के लिए कोई प्रावधान निकाला, उसके विषय में बताइए। देखिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए ये आवश्यक है कि उनको अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, और हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए उनको संस्कारित करना पड़ता है। संस्कारित करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम यज्ञ ही होता है। तो यज्ञ में हमने एक ऐसा किया है कि महीने में 1 रविवार बच्चों के लिए हम आरक्षित रखते हैं,
जिसमें बच्चे ही यजमान बनते हैं अच्छा और प्रवक्ता भी बच्चे ही होते हैं। अच्छा हाँ, वो श्लोक सुनाते हैं, कुछ अपनी भावनाएं सुनाते हैं, कुछ वेद मंत्र का पाठ करते हैं। तो जी चीज़ें उनको मुझवानी याद है। यहाँ पे आज जब यज्ञ हो रहा था, वेद मंत्र वो खुद पढ़ रहे थे यहाँ। तो ये बड़ी बात है बच्चों के लिए। जो कितने बड़े बच्चे हैं, कोई 6-7 साल से लेकर के 12-13 साल के बच्चे हैं, वो सारा यज्ञ यानी खुद कर लेते हैं। ये बड़ी बात है हमारी, नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, जो यहाँ पे हम संस्कार करवाते हैं, हम विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, मगर कोई वैसे आकर के कोई वैसे विवाह करना चाहे उसके लिए अनुमति नहीं है। अच्छा हाँ, वो कार्यक्रम अगर हम यहीं पे यानी हम सर्टिफिकेट देंगे, हमारे ही आचार्य जी उनका विवाह करवाएंगे, तो तभी उनका अनुमति है। बाकी आकर के कोई वैसे विवाह करवाना चाहे, किराए पे लेना चाहे, उसकी अनुमति हम नहीं देते। जी हैं, मैंने बताया बच्चों के लिए। उसके जो यहाँ पे महिलाएं हैं, जो हमारी बहुएं हैं, उनके नाम आचार्य जी ने दिए हैं। ये सूची जी हैं, डिस्कस करेंगे जी क्या है। और योग प्राणायाम की एक कक्षा अलग से होती है, जो एडवांस योग सिखाया जाता है। उसकी कक्षा अलग बच्चे हैं उसके अंदर। एक कथा घर का एक प्रकल्प है, जिसमें बच्चों को हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।